क्या किन्नर भी प्रेग्नेंट हो सकता है? कुत्ते रात में क्यों रोते हैं? क्या सांप अपने साथी का मौत का बदला लेते हैं? सपने में हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती? महिलाएं नारियल क्यों नहीं फोड़ती है? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस पहले सवाल से। जब भी किन्नरों की बात आती है तो लोग बड़े ध्यान से उनके बारे में सुनते हैं। हमारे देश में किन्नरों को आज भी एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। वहीं अगर इसके साथ संबंध बनाने की बात आए तो लोग जानने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। क्या कोई किन्नर के साथ संबंध बनाने से वह गर्भवती हो सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, लेकिन यह संभव हो सकता है। साधारणतः तो किन्नर गर्भवती नहीं होता, लेकिन अगर उसे मां बनना है तो उसे कुछ मेडिकल प्रोसेस से गुजरना होता है जो बहुत ही रिस्की होते हैं। इसके लिए किसी महिला ट्रांसजेंडर को मां बनना है तो पहले उसके भ्रूण को बाहर ही तैयार किया जाता है। उसके बाद उसके शरीर में बच्चेदानी लगाकर उसे विकसित किया जाता है, जो जटिल प्रोसेस है। यहाँ तक कि इस प्रोसेस में जान जाने का भी खतरा रहता है। आपको बता दें कि किसी भी ट्रांसजेंडर में बच्चेदानी नहीं होती है। वहीं अगर ट्रांस पुरुषों की बात करें तो इनमें मां बनने के चांस अधिक होते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब पुरुषों का गर्भाशय क्रियाशील हो। लेकिन हमारे देश में अभी भी कोई किन्नर इस तरह मां बनने के लिए तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि उनको इस बात से डर है कि कहीं उनके बच्चे को भी परिणाम भुगतना नहीं पड़ जाए। लेकिन हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। किन्नर भी एक इंसान है, उनको भी हमारे समाज में बराबर जीने का हक है, उनको भी सब अधिकार मिलने चाहिए। तो अब सुनते हैं सवाल नंबर 2, कुत्ते रात में क्यों रोते हैं? मान्यता है कि कुत्तों का रात में रोना अशुभ होता है, क्योंकि यह किसी बड़ी अनहोनी का संकेत देता है। रात ही नहीं बल्कि दिन के समय भी कुत्तों का रोना अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर कोई कुत्ता सुबह सुबह रोने लगे तो उस दिन जरूरी कामों को करने से बचना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कुत्ते रात के समय ज्यादा रोने लगते हैं। कुछ लोग इसे किसी अनहोनी से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ लोग इसे सामान्य घटना मानते हैं। माना जाता है कि कुत्ता अगर किसी के घर के आगे रोता है तो उस घर में कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसलिए इन कुत्तों को तुरंत घर के आगे से भगा दिया जाता है। कुत्तों के रोने के पीछे धार्मिक ही नहीं, कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। अगर किसी मकान की दीवार पर कुत्ता पंजा मारते हुए रो रहा हो तो ऐसे घर पर कोई संकट आने के आसार होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को काम पर जाते समय कोई कुत्ता अचानक उस व्यक्ति पर भौंकने लगे, इसका मतलब कुछ परेशानी आने का संकेत होता है। अगर घर के पालतू कुत्तों की आंखों में आंसू आ जाए तो वह घर का खाना खाना छोड़ देते हैं, तो मतलब ऐसे घर में कोई संकट आने वाला है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि कुत्ते अपनी आंखों से आत्माओं को देख सकते हैं, इसलिए जब भी वह किसी आत्मा को देखते हैं वह रोने लगते हैं। क्या सांप अपने साथी का मौत का बदला लेते हैं? हमारे समाजों में सांपों को लेकर कई तरह के अंधविश्वास और भ्रम फैले हुए हैं। हमारी धार्मिकता इनको कम करने के बजाय इनको बढ़ावा देती है। आज हम इसमें सांपों से जुड़ी हुई मान्यता और अंधविश्वासों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखेंगे। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य किसी सांप को मार दे तो मरे हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर उतर आती है, जिसे पहचान कर सांप का साथी उसका पीछा करता है और उसको काटकर अपने साथी की हत्या का बदला लेता है। यह सांपों से जुड़ा हुआ एक अंधविश्वास है जिसका हमारे यहाँ कहानियों और फिल्मों में जमकर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यदि हम बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें तो इसमें तनिक मात्र भी सच्चाई नहीं है। सांप अल्प वृद्धि वाले जीव होते हैं। इनका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता है कि ये किसी घटनाक्रम को याद रख सके और बदला ले। जीव विज्ञान के अनुसार अगर कोई सांप को मारता है तो वह अपने गूदों द्वारा एक ऐसा खास तरह के गंध छोड़ता है जो उस प्रजाति के अन्य सांपों को आकर्षित करती है। इस गंध को सुनकर अन्य सांप मरे हुए सांप के पास आते हैं, जिन्हें देखकर यह समझ लिया जाता है कि अन्य सांप अपने मरे हुए सांप की हत्या का बदला लेने आए हैं। सपने में हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती है? अचानक आप सो रहे होते हैं और सपना देख रहे होते हैं जिसमें आपकी मृत्यु हो रही होती है। जब आप मरने वाले होते हैं ठीक उससे पहले आपकी नींद खुल जाती है और उठने के बाद आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है कि शुक्र है यह सपना था, आज तो बाल बाल बच गए। मगर क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं आज इस रहस्य को। मृत्यु के बाद आज तक कोई नहीं जान पाया कि क्या होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मृत्यु के बाद क्या होता है नहीं बता सकते हैं। मरने के बाद व्यक्ति को क्या होता है यह एक रहस्य है। हालांकि गीता और गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है वह चीज बताई गई है, मगर वास्तव में क्या ऐसा ही होता है यह आज तक किसी ने महसूस नहीं किया है। इसी कारण मृत्यु के बाद क्या होती है हमारे दिमाग को भी नहीं पता। हमारे दिमाग में यह तो अच्छे से स्टोर है कि मरना कैसे है, मगर मरने के बाद क्या होता है यह स्टोर नहीं है। इसलिए आपको आपका दिमाग सपने में मरने के बाद क्या होता है नहीं दिखाता और इसी कारण आपकी आँख खुल जाती है, क्योंकि ऐसा आपका दिमाग करता है। महिलाएं नारियल क्यों नहीं फोड़ती हैं? चाहे पूजा हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो या किसी भी शुभ काम की शुरुआत करनी हो, हमेशा नारियल फोड़कर ही शुभ कामों को श्री गणेश किया जाता है। हिंदू धर्म में नारियल के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि शुभ कार्य के दौरान अक्सर पुरुष ही नारियल फोड़ते दिखाई देते हैं, जबकि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती है, क्योंकि महिलाओं को नारियल फोड़ने में हमेशा मना किया जाता है। आखिर महिलाओं को नारियल फोड़ने से क्यों मना किया जाता है और इससे कौन सी मान्यता जुड़ी हुई है? आइए आपको बताते हैं क्यों महिलाएं नारियल नहीं
फोड़ती है। दरअसल महिलाओं के नारियल नहीं फोड़ने के पीछे शास्त्रों में एक कहानी बताई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक नारियल एक फल नहीं बल्कि नारियल का बीज रूप है, इसलिए इसे प्रजनन क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। महिलाएं बीज के रूप में ही शिशु को जन्म देती हैं, ऐसे में वो बीज को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है, इसलिए महिलाओं के लिए बीज रूपी नारियल को फोड़ना अशुभ माना जाता है। देवी देवताओं को श्रीफल चढ़ाने के बाद पुरुष ही इसे फोड़ते हैं। नारियल से जुड़ी कुछ दूसरी मान्यता। नारियल को लेकर मान्यता यह भी है कि नारियल भगवान विष्णु की ओर से भेजा गया पृथ्वी का पहला फल है और इस फल पर लक्ष्मी को छोड़कर किसी और का अधिकार नहीं होता, इसलिए कोई और महिला इसे नहीं फोड़ सकती है। नारियल से जुड़ी कहानी। कहा जाता है कि नारियल ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवताओं का वास होता है, जिसकी वजह से नारियल को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो अपने हाथ देवी लक्ष्मी नारियल का वृक्ष तथा कामधेनु लाए, इसलिए नारियल के वृक्ष को अल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये वजह है महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती हैं। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में नारियल फोड़कर ही सभी शुभ कार्यों को आरंभ किया जाता है। नारियल बीज स्वरूप होता है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को नारियल फोड़ने से मना किया जाता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग सवाल और जवाब लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।